अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका और एक लेक्चर सब्जेक्ट साइंस के लिए। तो हमने कल कंबस्टन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज एक और टॉपिक इसी चैप्टर से जिसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। आज हम पढ़ेंगे क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। सपोज़ मेरे पास एक मैच स्टिक है गंधक तुजाक्ष में, इसको मैंने जला लिया। मैच स्टिक है मेरे पास, तो इसको मैंने अब जला लिया। मैच स्टिक को मैंने जला दिया। अब इसके ऊपर मैं रखता हूँ एक पेपर। तो कुछ ही देर में आप क्या देखोगे कि ये पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं मैच स्टिक इसके पास लाऊंगा तो पेपर आराम के साथ जल जाएगा। इसी तरीके से इस मैच स्टिक के पास अगर मैं घास फूस का कुछ लाऊंगा, घास किया, तो घास भी आराम के साथ, सूखी घास आराम के साथ जल जाएगी। तो इसी तरीके से मैं मिट्टी का तेल किसी कपड़े पे छिड़क के वो कपड़ा इस पे लाऊंगा इसके नज़दीक, वो भी आराम के साथ जल जाएगा। हालांकि यही मैच स्टिक अगर मैं किसी लॉग के पास ले जाऊंगा, बोर्ड मोंड मिनिश, और ये लॉग जो है इसको मैंने मैच स्टिक इसके पास लाई। इस मैच स्टिक से मैं इसको नहीं जला सकूंगा। बोर्ड मोंड हेक न बजालित गंधक तुझ लाकटे सिद्ध किया। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पहले मैंने पेपर लिया था, या मैंने घास फूस ली थी, या मिट्टी का तेल मैंने लिया था, या कपड़ा लिया था, एक्चुअली इन चीज़ों को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए आग पकड़ने के लिए। नार हेन खतर वारिया कम टेम्परेचर ज़रूरत। इस मोंड ये इस लॉग के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, हीट एनर्जी, ताकि इसको आग लग सके। तो इस डिस्कशन से हमें क्या समझ आता है? इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि डिफरेंट चीज़ जो होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ में आसन उनको मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए आग पकड़ने के लिए। मुख्तलिफ चीज़न मुख्तलिफ टेम्परेचर ज़रूरत, मुख्तलिफ हीट एनर्जी हज ज़रूरत, ताकि तिमन ही नार काकुद घास और कपड़ा एक्स्ट्रा इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। हालांकि जो बड़ी चीज़ हैं और मोटी चीज़ हैं, बहुत बड़ा लॉग है कहीं पर, या बहुत बड़ा कुछ मटेरियल है बहुत मोटा, उसको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए आग पकड़ने के लिए। सो इसमें से एक टर्म निकलती है हमें इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे हम वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जो एक सबस्टेंस को चाहिए ताकि वो आग पकड़ सके। हम यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, आप नोट करो उसे। इग्निशन टेम्परेचर is the lowest temperature needed by a substance to catch fire. इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जो एक चीज़ को ज़रूरत होती है, जो एक चीज़ में हमें रेज करनी होगी, लोवेस्ट टेम्परेचर नीडेड टू बी रेज्ड इन ए substance so that it catches fire. So ignition temperature is the lowest temperature needed by substance so that it catches fire. नार लागन खतर अकिस
सबस्टेंसस अकिस चीज़स कम से कम टेम्परेचर ज़रूरत आए ताकि अथ नार तथ वन इग्निशन टेम्परेचर। सो कुछ चीज़ें जो हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम है, कुछ चीज़ें हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल केरोसिन, पेपर, straw, gaseous, etc. have low ignition temperature. तो logs of wood, comma, plastic, etc. have higher ignition temperature. तो लकड़ी के बड़े शहतीर होंगे लॉग्स, प्लास्टिक की चीज़ होगी कोई, उनका इग्निशन टेम्परेचर इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है जो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स बताएं। तो सिंपल है, इग्निशन टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर। सबसे कम टेम्परेचर या टेम्परेचर जहाँ पर एक चीज़ जो है वो आग पकड़ती है। इग्निशन टेम्परेचर को समझते हुए एक और यहाँ पर थोड़ी सी कहानी हम बताएंगे। जो मैच स्टिक हमारे पास होती हैं, दिया सिलाई या मैच स्टिक, मैच स्टिक मैच स्टिक जो हमारे पास होती है गंदख्तुज या तिस्मानुज, तो ये मैच स्टिक जो होती है इसका जो ये पिछला वाला पोर्शन होता है वुडन, लकड़ी हुन बनिमुत पतिम हिस्स, और जो ये आगे वाला पोर्शन है इसका ये कुछ चीज़ों से बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, दिस मैच स्टिक इज़ ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड। 5000 साल पहले इंसान ने मैच स्टिक बनाना स्टार्ट किया। 5000 ईयर्स। और इस मैच स्टिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर हम उनका नाम लिखेंगे। मैच स्टिक में क्या क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर मैं लिखूँगा एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट, इसके अलावा पुराने ज़माने में इसमें होता था वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। तो इसके अलावा इसको ऐड करते थे कुछ ग्लू या स्टार्च। मैच स्टिक का जो आगे वाला पोर्शन होता है गंदुक क्या केमिकल्स जिनका नाम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फास्फोरस, और इसको यहाँ पर रखने के लिए वाट के खतर इसको मिलाया जाता है ग्लू और कुछ स्टार्च। तो ये चीज़ें जो हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, ये इग्निशन टेम्परेचर वारिया कम, इसलिए जब हम इसको किसी रफ सरफेस के साथ रगड़ते थे, यम सात मैच स्टिक कुन रफ सरफेस दिवन कुन खुरदुर सरफेस दिवन गखड़, तो वहाँ क्या होता था, रफ सरफेस से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती थी। फ्रिक्शन ततन रगड़ लागन, रगड़ लागन गसन टेम्परेचर इंक्रीज होता। यहाँ ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उहद इग्निशन टेम्परेचर कम, युथी टेम्परेचर इंक्रीज गो वाइट फास्फोरस को आग लग जाती थी, उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी जल जाते थे, या तो उस नार हेवन, और उस मैच स्टिक को हम यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो मैच स्टिक में देखा गया जो वाइट फास्फोरस था, ये वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है।
वाइट फास्फोरस इग्निशन टेम्परेचर वारिया कम कुछ सात रूम टेम्परेचरस पे यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस अगर नेबर किन टेम्परेचर अत पान नार हेत उतना इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो इट वाज डेंजरस, ये वाइट फास्फोरस जो था ये डेंजरस था। तो आज से पहले लगभग 200 साल, अबाउट 200 ईयर्स पहले, 200 साल पहले एक नई मैच स्टिक दरियाफ्त हुई जिसका नाम है सेफ्टी मैच, जो हम आजकल यूज़ करते हैं घरों में, सेफ्टी मैच। तो सेफ्टी मैच आजकल यूज़ होती है, ये सेफ्टी मैच। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ये वाइट फास्फोरस नहीं होता है, सेफ्टी मैच में वाइट फास्फोरस नहीं होता है, बाकी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं इसमें, वाइट फास्फोरस इसमें नहीं होता है। जो नई है अब मैच, सेफ्टी मैच, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये जो रफ सरफेस होती है इसमें कुछ रेड फास्फोरस होता है, फास्फोरस का ही दूसरा किस्म रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस लगित गंदक डैबी उस साइडस गंदुक आसान और उस पर रगड़ने की वजह से कुछ रेड फास्फोरस उसमें से वाइट फास्फोरस में चेंज होता है। यहाँ पर वाइट फास्फोरस जलना स्टार्ट करता है, उससे इस गंधक जो यहाँ पर इसमें लगा होता है उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। युथु यथ इग्निशन टेम्परेचर गसन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड दे कैच फायर तो गंधक तुझ दजन यम सात रगड़ दिवन यथ गंधक तुझ यथ गंधकस यथ में रेड फास्फोरस आसान, रेड फास्फोरस गसन चेंज इनटू वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस हमने अभी बताया वाइट फास्फोरस आराम के साथ जल जाता है। युथु वाइट फास्फोरस दजन लागान ये क्या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तो पोटेशियम क्लोराइड दजन तो ये गंधक तुझ दजन। यहाँ पर कुछ चीज़ों की तरफ हम ध्यान रखेंगे। यम सात जिस टाइम हमें आग जलानी होगी, यम सात नार आए जालन, सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों में आग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अस कुछ जाए नार जालन, गोडनेथ घास अन या लक्च लक्च कज हड़ अन गोडनेथ या दज या काकुद गोडनेथ तथ दिवान नार, बिकॉज उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो जैसे ही वो जलना स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम थोड़ी बड़े बड़ी लकड़ी उस पर डालते हैं। तम पे बज बड़ त्रुश अत पे त्रान, बड़ बड़ चीज़ अत पे त्रान तम पे, ताकि इन हे बड़न बड़न चीज़न तम पे नार। डायरेक्ट हेको बड़न चीज़न नार दिख कह। ये एक एग्जाम्पल है इग्निशन टेम्परेचर जहाँ पर यूज़ होता है। और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जब हम घर में खाना पकाते हैं, यम सात गर रानन कह, सपोज सिन रन तथ मज क्या तेल लागन, जैसे ही तेल को किसी बर्तन में डालते हैं तो इसको बॉइलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। अगर एक्सीडेंटली अगर इसमें कुछ घास फूस का तिनका जाए, अगर अत मज घास तुल ग ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज गुत घास तुल नार हेवन, युस ये नार हेवन अचानक हेकन तेलस ते नार हेत, गो तम सात हमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर बॉइलिंग ऑयल जो है उसमें कुछ सूखा घास फूस उसमें हम डाल देंगे तो उस घास में आग लग सकती है। जो आग उसमें घास में लगी वो फिर तेल में भी वो आग लगती है। ऐसा भी हमने देखा है कुछ साथ तेलस हेवन नार बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर उस तेल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, जिसकी वजह से उस तेल में आग लगती है। और एक एग्जांपल इग्निशन टेम्परेचर समझने के लिए और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा। मैंने बर्नर लिए, 2 बर्नर्स और 2 पेपर कप्स, पेपर आखनी में बनो में कप हो प्याल हो बनो में। और ये पेपर कप जो है इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन ये पेपर कप जो है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, यथ मज त्रो थोड़ा आब रसा, यथ मज त्रो में कहीं। दोनों को मैं फ्लेम पे रखूँगा, दोनों थवक बह निम क्या बर्नर निमान बर्नरस पे कहीं खाड़म। ये पेपर कप आराम के साथ जल जाएगा, यह पेपर से ही आराम सा नार, लेकिन ये पेपर कप नहीं जलेगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर रेज हो गया पानी की वजह से। तिकाज यथ हुर्यो इग्निशन टेम्परेचर कम सत यथ मज आब गो यथ पेपर कपस ही नार कह, अलबत्ता
यथ पेपर कपस है आराम सान नार। हालांकि यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, ये पानी जो इसमें है उबलना स्टार्ट करेगा, यथ मज यह आब यथ हे ग्रेख खसन, युथ ये ग्रेख हे खसन यथ यह ग्रेकन मगर काकुत दज न की, बिकॉज इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रेज हुआ ही नहीं, 100 डिग्री से ऊपर इसका होगा नहीं टेम्परेचर। युथ यथ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइलिंग गैस पेपर दज न मगर क्या, पेपरस गैस आसन अम खुद ज़्यादा टेम्परेचर, हद खुद ज़्यादा, लेकिन जब तक इसमें वाटर रहेगा तब तक ये पेपर को जलने नहीं देगा। इसके बरक्स जो ये सूखा पेपर है आराम के साथ जल जाएगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जल्द ही रेज हो जाएगा। इसमें इग्निशन टेम्परेचर रेज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वाटर। तो मुझे लगता है इग्निशन टेम्परेचर आपको समझ आया होगा। इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस catches fire. Lowest temperature at which a substance catches fire. I hope आप ये याद रखेंगे, lowest temperature at which a substance catches fire, ignition temperature। तो शुक्रिया, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज़।